नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में पकड़ा तूल। युवाओं ने अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का दौरा। भाजपा कार्यालय पर किया भव्य स्वागत। कहा, बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का किया सम्मान। श्रीनगर में दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। शराब के नशे में अलकनंदा नंदी में मारा धक्का। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शव की तलाश जारी। रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव। कबाड़ के गोदाम में गैस सिलेंडर के रिसाव से सैकड़ों परिवार हुए प्रभावित। आंखों में जलन और छाई बेहोशी। एम्बुलेंस में लिटाकर लोगों को दी ऑक्सीजन। चंपावत में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। कई ग्रामीण क्षेत्रों का आबादी क्षेत्र से कटा संपर्क। आपदा राहत विभाग के साथ पुलिस ने सभी विभागों को किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आशा नौटियाल हरिद्वार पहुंची, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और पंचायत चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, जिसके चलते 13 में से 9 जिलों में जिला पंचायत सीट पर महिलाओं ने कब्जा किया है। और कहा कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर महिला द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। कैसे हो ऐसी भूमिका निभाने वाली हमारी देखो 50 से ऊपर % महिलाओं के लिए आरक्षण है। और मैं अभी कह रही थी कि पूरे प्रदेश में 13 जिलों में से अभी 11 जिलों में हमारी महिला जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और प्रमुख भी हमारे अधिकांश ब्लॉकों में हमारी महिला प्रतिनिधि प्रमुख हैं। तो हरिद्वार भी महिलाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी होगी और पंचायत चुनाव यहाँ पे पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। देश में राष्ट्रपति महिला बना दी, बहुत सामान्य परिवार से बना दी। कई राज्यों में हमारी राज्यपाल महिला हैं। हमारी प्रदेश की कार्य समिति में 6 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तराखंड के काशीपुर में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर द्रोणासागर रोड के कांग्रेस नवचेतना भवन में ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम रही है और जनता का महंगाई के कारण बुरा हाल है और सरकार पूंजीपतियों की मदद करने में व्यस्त है। बैठक के बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान प्रकरण पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 तारीख को दिल्ली में एक रैली है। केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो लोकतंत्र खतरे में है। नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए, जो भी नेता आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो सेंट्रल एजेंसीज़ का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ हम लोग 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे। देखिए, आने वाली 4 सितंबर को पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय हल्ला बोल रैली है महंगाई के खिलाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2014 से मैं कहूँगी कि जब से ये वाली बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से
महंगाई का मुद्दा ये लेकर आए थे कि महंगाई हम घटाएंगे, और महंगाई के बात पर चुनाव भी इन्होंने जीता था। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 4 सितंबर महारैली का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में तय की गई है। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने कहा कि सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, जिसके तहत ही सभी भर्तियां की गई। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर सरकार को विश्वास हो, उनके कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच करा सकती है, और यदि उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा किसी के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़की को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं। अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां यूके एसएससी पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी के तहत अल्मोड़ा में युवाओं ने चौगनपाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन दिया और युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड घोटाला का प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक जिस तरह की भर्तियों में धांधली सामने आ पा रही है, ऐसे में प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है। युवाओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूं और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है, उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, और उसकी सीबीआई जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है, उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है, हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान के गनर को जिले के कप्तान की ओर से हटा दिया गया, तो वहीं उसकी जगह नया नगर गनर विधायक को मुहैया कराया गया। लेकिन कप्तान की ओर से दिए गए नए गनर की अब तक दुर्गति की जा रही है। गनर अपनी ड्यूटी विधायक आवास के गेट के बाहर ही कर रहा है और वहीं विधायक गनर को अपनी सुरक्षा में रखने को तैयार नहीं है। मैंने पहली एक बात कहा, जब तक ये कप्तान है तब तक मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि ये मेरे साथ किसी भी षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा सकता है या हत्या करा सकता है। इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा और कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं हो सकती। जब पुलिस प्रशासन से जनता आज जो है, पुलिस में जाते हुए लोग क्यों डर रहे हैं? पुलिस का विश्वास खत्म हो गया। कितनी ये किसान लोग बैठे, इनसे पूछो कितनी मोटरें चोरी हुई, किसी की रिपोर्ट दर्ज है क्या? ट्यूबवेलों की मोटरें, एक भी रिपोर्ट दर्ज जसपुर थाने में या कुंडा थाने में नहीं है आज तक। उनका जो पुराना गनर प्रशासनिक दृष्टि से हटाया गया है, उससे उनका इतना लगाव रहा क्योंकि वो नैतिक अनैतिक कार्यों में उनका सम्मिलित रहा। वो चाहते हैं कि फिर से वो पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में मेरे साथ रहे। एसएसपी ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो मारपीट की घटना हुई और उसका इस्तेमाल किया गया गनर का, एसएसपी ने उसे हटाया और नया गनर भेजा।
खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नत छात्रवृत्ति योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने योजना के तहत 300 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए और कहा कि योजना के जरिए जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर चेक वितरित किए गए। तो वहीं अभिभावक सुदर्शन रावत ने कहा कि उनका बच्चा बचपन से फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहा है, जिसके चलते जिले में पहला स्थान हासिल किया है। जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत आज मेरा जो बालक है 8 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान इसने जिले में प्राप्त किया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इनको चेक वितरित किए गए। और जैसा कि मेरी भी अपनी पृष्ठभूमि रही है, मैं भी एक फुटबॉलर के तौर पे मैंने भी अपनी सेवाएं पौड़ी में दी हैं, एक बतौर फुटबॉल रेफरी के तौर पे। और इन्हीं अपने जो कुछ मैंने सीखा है उसी का बहुत कुछ मैं अपने बच्चे पे उसका चाहता हूँ। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां धनी आबादी वाले वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। दरअसल गैस का रिसाव कबाड़ के गोदाम में काटे जा रहे एक गैस सिलेंडर से हुआ, जिसके बाद लोगों को आंखों में जलन, उल्टियां और बेहोशी छा गई। ऐसे में लोग मकानों पर ताले लगाकर भाग गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंची, जहां एम्बुलेंस में लेटाकर लोगों को ऑक्सीजन दी गई। तो हर्वी सिलेंडर को गोदाम से हटाने के दौरान एसडीएम और एडीएम की भी तबीयत बिगड़ गई। इसी के साथ कई फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को सिर चकराने और उल्टियों की शिकायत भी हो गई। फिलहाल सिलेंडर को खुले मैदान में फेंक दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में डर का माहौल है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से है, जहां श्रीनगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नैथाना पुल में अलकनंदा नदी में धक्का मार दिया। एसएचओ हरि ओमराज चौहान ने बताया कि राहुल यादव समेत 3 अन्य दोस्तों ने रात को शराब पी, जिसके बाद 2 युवक अपने अपने घर चले गए। लेकिन राहुल यादव और अनसुया प्रसाद अलकनंदा नदी स्थित पुल पर चले गए, जहां अनुसुया प्रसाद ने राहुल यादव को पुल से धक्का दे दिया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ एक अन्य युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस अब शव की तलाश कर रही है और साथ ही पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। ये 4 लोग थे जो आपस में दोस्त थे। तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। इनमें से 2 लोग तो अपने घर को चले गए थे और 2 लोग साथ में ही बैठे हुए थे। और इसको जो अनसुया प्रसाद है तो इसको लेकर जो यादव लड़का है, राहुल यादव है, उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था। और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई है, जो इन्होंने अपने बयानों में कबूला है और इस पर विवेचना की जा रही है। और दोनों इस उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी इलाके में इन दिनों शराब माफियाओं का दुस्साहस बढ़ता ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शराब माफिया 24 घंटे शराब मुहैया करा रहे हैं। जबकि हरिद्वार में नगर निगम के बायलॉज के अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा पर प्रतिबंध है, लेकिन खुलेआम शराब की बिक्री के चलते लोगों में गुस्सा व्याप्त है। दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शराब माफियाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। और कांगड़ा घाट पे जो इनपुट मिला है इस पे भी टीम भेज दिया हूँ और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, अन्य जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कहीं से किसी को कोई भी इनपुट मिलता है तत्काल मुझसे शेयर करें और कार्रवाई जितनी देर वहाँ पे पहुँचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लेंगे। उसके अलावा रिस्पांस टाइम 1 मिनट भी देरी का नहीं होगा।
खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां गांजा मजरा गांव में शमशान प्रकरण पर सियासत अब तेज होती दिख रही है। दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन उस पर निर्माण कराने को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। बड़ी बात तो यह है कि शमशान घाट में बनने वाली छतरी का शिलान्यास भी क्षेत्रीय विधायक की ओर से किया जा चुका है। बावजूद उसके काम को रुकवा दिया गया। जब ग्रामीणों ने काम रुकवाने की वजह जानी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया, जबकि ग्रामीण शमशान घाट के संबंधित सभी सरकारी कागज पूरे होने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसी साल विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने शमशान घाट बनाने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम के आश्वासन पर उन्होंने बहिष्कार को खत्म कर दिया और मतदान में हिस्सा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक ने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया, जिसको लेकर उन्होंने वर्तमान विधायक के पक्ष में वोट किए और उन्हें जीत दिलाई। इसी बात से खफा पूर्व विधायक उन्हें राजनीतिक रंजिश लगने लगे हैं। कि हमारे यहाँ शमशान घाट की भूमि थी ही नहीं पहले से ही। आज़ादी के 74 साल बाद तक भी ये नदी है, यहाँ से 10-20 कदम आगे। हम नदी के बीच में फूकते थे, अपने दाह संस्कार करते थे। नदी चढ़का जाती थी तो भागना पड़ता था और लकड़ियाँ पकड़ियाँ चिता सब बह जाती थी। तो हमने शासन प्रशासन से मांग करी। पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें हमने चुनाव बहिष्कार किया था कि हमें शमशान घाट की उपलब्ध जाए। तो एसडीएम साहब आए तो उन्होंने लिख कर दिया था कि शमशान घाट की भूमि आपको पैमाइश करके उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उनके आदेश से सीओ साहब ने ये भूमि आरक्षित की थी और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई थी, आज उन्हीं के द्वारा हमें बोला जा रहा है कि काम रोक दिया जाए शमशान घाट पे। प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जिस आदमी का कब्जा है इस पे, उस आदमी का नाम डीएम साहब के पास ऑलरेडी जा चुका है। कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण राजकुमार द्वारा इसमें ईख की फसल बोई गई है, जो कि अवैध है। चंपावत के टनकपुर बनबसा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क आबादी क्षेत्रों से कट चुका है। वहीं तेज हवाओं के चलते बड़ी संख्या में पेड़ों के गिरने की जानकारी मिल रही है। इधर नदी के बड़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन नदी किनारे बसे लोगों का घाट से दूर रहने की चेतावनी दी है, जबकि आपदा राहत विभाग के साथ पुलिस और अन्य सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारे द्वारा तहसील अंतर्गत जो हमारा IRS सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है और आगे 3 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तहसील अंतर्गत पूर्णागिरी रोड पे केरोड़ा नाला और कई अन्य जो रौखड़ हैं उनमें ज़्यादा पानी स्तर बढ़ जाने के कारण पूर्णागिरी रूट का जो हमने ट्रैफिक है उसे रोका गया है और पुलिस को और समस्त विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां उर्स को देखते हुए पिरान कलियर शरीफ ने सिंचाई विभाग की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि अगले महीने पिरान कलियर साबिर साहब का उर्स मुबारक शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तहसीलदार चंद्रशेखर ने बताया कि कई विभागों की ओर से 4 दिन से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।